हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज जीएसटी की वेबसाइट में एक चेंजेज आया है जिसमें आपको एक इंफॉर्मेशन फिल करना है। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है जिसमें मैंने आपको ये बताया है और लाइव करके भी दिखाया है कि क्या इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हैं और उसके रिगार्डिंग क्या आपको इंफॉर्मेशन कैसे सबमिट करना है। तो पहले जैसे आप लॉगिन करते थे तो एक इससे पहले आधार का वो आता था रिमाइंडर के लिए कि आधार को आपको अपडेट करना है। तो उसके प्लेस पे अब जब आप लॉगिन करेंगे, जैसे लॉगिन करेंगे तो आपको ये विंडो जो है ओपन हो जाएगा स्क्रीन, और यहाँ पे आपको कोर बिजनेस सेलेक्शन करना है। कोर बिजनेस सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे सबमिट करना है। आपके कोर बिजनेस के लिए ये सीरियल नंबर दिए हुए हैं कि आपके इन तीन में से एक आपका कोर बिजनेस होगा। या तो आप मैन्युफैक्चरर होंगे, या आप ट्रेडर होंगे, या आप सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं। आप मे बी मैन्युफैक्चर के साथ सर्विस भी दे सकते हैं, लेकिन आपका एक एक्टिविटी जो होगा वो कोर बिजनेस होगा। तो यहाँ पे बस वही इंफॉर्मेशन आपसे सीख कर रहे हैं जीएसटी के वेबसाइट पे। तो जो भी कंसल्टेंट है या जो भी बिजनेस ओनर है, तो अब जब नेक्स्ट टाइम आप लॉग इन करेंगे तो आपको सबसे पहला ये इंफॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड होगा, और ये इंफॉर्मेशन सबमिट होने के बाद ही जो नेक्स्ट स्क्रीन पे आप जा सकेंगे। तो ये मैंने आपको लाइव जो है यहाँ पे आपको बताया है कि क्या क्या कैसे आपको इंफॉर्मेशन सीख करनी है। ये आपका मैं लॉगिन करके आपको लाइव बता रहा हूँ कि कैसे आपका होगा। आप जैसे लॉगिन यूजर नेम, पासवर्ड नेम और कैरेक्टर टाइप करके आप जैसे लॉगिन करेंगे, जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको वो स्क्रीन ओपन हो जाएगा। आपको ये स्क्रीन आ जाएगा और यहाँ पे ये तीनों ऑप्शंस हैं। आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट करने के लिए है। ओनली वन सिलेक्शन इज अलाउड। यहाँ पे लिखा है प्लीज आइडेंटिटी योर कोर बिजनेस एज मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। तो ये जो है, और यहाँ पे आपको टिक लगाना है, और टिक लगाने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना है। और जब आप ट्रेडर पे टिक लगाएंगे, तो जब ट्रेडर पे टिक लगाएंगे तो आपके पास फिर दो ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे यहाँ पे कि आप होलसेल ट्रेडर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या आपका दूसरा ऑप्शन है आप रिटेलर हैं। तो अगर आप होलसेल या डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इधर आप अगर रिटेलर हैं तो आपको फिर सेकेंड ऑप्शन चूज करना होगा। आप में भी हो सकता है मैन्युफैक्चरर के साथ सर्विस दे रहे हो या ट्रेडिंग के साथ छोटी मोटी सर्विस दे रहे हो, तो वो जो है आपका सेकेंडरी एक्टिविटी हो गया। जो कोर एक्टिविटी बिजनेस हो गया होगा आपका, वही आपको यहाँ पे चूज करना है। और यहाँ पे एक ही सिलेक्शन होगा, या इधर आप मैन्युफैक्चरर होंगे, या आप ट्रेडर होंगे, या आप सर्विस प्रोवाइडर होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही चूज करना है। और ये जो बिजनेस है जिनका मैं कर रहा हूँ, जिसपे आपको लाइव दिखा रहा हूँ, इनका बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर है। ये सर्विस प्रोवाइडर है, तो मैंने इनके केस में सर्विस प्रोवाइडर चूज कर लिया और सबमिट कर दिया। और सबमिट होने के बाद ये आपका जो पहले आ रहा था इससे कुछ दिन पहले तक, तो इस सबमिट होने के बाद रिमाइंड मी लेटर का ऑप्शन आ गया। तो ये आपका जो है यहाँ पे आप सबमिट करने के बाद ये मेन आपका फिर डैशबोर्ड वगैरह ये ओपन हो जाएगा। अब इसमें एक और समस्या आती है कि सर्विस प्रोवाइडर या बिजनेस मैन्युफैक्चरर उसको कैसे चूज करें। तो उसमें मीनिंग भी दिया गया है वेबसाइट के, जीएसटी की वेबसाइट के ऊपर ही, कि मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एंड सर्विस प्रोवाइडर किसको कहेंगे। तो मैन्युफैक्चरर में वही उन्होंने बताया है कि जो रॉ मटेरियल परचेज करके और उसको कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं यूज करके, रॉ मटेरियल यूज करके, तो उसको हम मैन्युफैक्चरर कहेंगे। मे बी मैन्युफैक्चरर जो है, मैन्युफैक्चरर में कुछ जो है ट्रेडिंग भी कर सकता है या कुछ सर्विस फ्री प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि कार मैन्युफैक्चरर होते हैं, कुछ सर्विस सेंटर भी चलाते हैं। और कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर होते हैं जो अगर गुड्स उनको रॉ मटेरियल ज़्यादा हो जाता है तो उसको ट्रेडिंग कर देते हैं, सेम रॉ मटेरियल किसी और को बेच देते हैं। तो वो उनके लिए एक एंसिलरी बिजनेस हो जाएगा, मतलब सेकेंडरी बिजनेस हो गया। बट उनका जो मेन बिजनेस है, कोर बिजनेस है, वो मैन्युफैक्चरिंग ही रहेगा। तो उनको मैन्युफैक्चरिंग ही चूज करना है। सेकंड केस है ट्रेडर का। ट्रेडर किसको कहेंगे? जो बाय करता है और सेल करता है, मतलब उसको गुड्स को कुछ उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करता, कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं करता, तो उसको बाय और सेल
ट्रेडर जो होगा वो बाई करेगा और सेल करेगा। तो ट्रेडर के केस में दो केसेस हैं, होलसेल और डिस्ट्रीब्यूटर वाला केस है, और दूसरा रिटेलर का केस है। रिटेलर में इंक्लूड किया गया है जो ई कॉमर्स पे जो लोग ऑपरेटर्स होते हैं, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू अपना गुड्स सेल करते हैं। जैसे बहुत सारे सेलर्स जो है फ्लिपकार्ट, अमेजन, पेटीएम वगैरह पे रजिस्टर्ड हैं, अपना गुड्स बेचते हैं उस पोर्टल के थ्रू, तो वो लोग भी रिटेलर में ही काउंट होंगे। जो थर्ड है वो है आपका, अगर आप मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर नहीं हैं तो आप फिर सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर्स वाला सेक्शन में आते हैं, और इसको आप चूज करेंगे अगर आप मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर नहीं, जैसे कि जॉब वर्क, कॉन्ट्रैक्टर्स, अदर सर्विस प्रोवाइडर्स जो भी होते हैं, आईटी सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज जो होता है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, एजेंट्स होता है, इंटरमीडियरी होता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज होते हैं, वो सारे के सारे सर्विस प्रोवाइडर में। तो सर्विस प्रोवाइडर की बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें सारा का सारा कवर हो जाता है। सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर्स वाला जो लिस्ट है उसमें अगर आप को चूज करना है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो मैन्युफैक्चरर, अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर, और अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो आप फिर सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर वाले में चूज करके आपको सबमिट करना होगा। तो ये थे इसमें इंफॉर्मेशन जो सीख कर रहा था उसके रिगार्डिंग सबमिशन। और उसमें एक और क्वेरी आती है कि अगर उसमें कोई चेंजेस करने हो हमें, सपोज दैट कि आपका बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर का था, आपने अब चेंज करके ट्रेडिंग में चले गए कि मुझे अब ट्रेडिंग करनी है, या आप मैन्युफैक्चरर थे, आप उसको मैन्युफैक्चरिंग आपका स्लो हो गया तो आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया, तो हमें क्या करना है उस केस में कि हमें जाना है यहाँ पे, लॉगिन करने के बाद जब हम राइट के कॉर्नर में जाते हैं तो यहाँ आपका कंपनी का नाम दिखता है, जीएसटीएन दिखता है, और उस पे कर्सर जब हम रखते हैं तो यहाँ माई प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड एंड रजिस्टर, अपडेट टीएससी और लॉग आउट का ऑप्शन आता है। तो ये माई प्रोफाइल पे हम लोग क्लिक करेंगे। माई प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको कोर बिजनेस एक्टिविटी वहां पे स्टेटस सेलेक्ट करना है, और जैसे उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको पास ये ऑप्शन आ जाएगा, योर करंट कोर बिजनेस एक्टिविटी इज सर्विस प्रोवाइडर एंड एक्टिविटी, जो हमने पहले सेलेक्ट किया था इनके केस में वो आ जाएगा। और इफ यू विश टू चेंज योर कोर बिजनेस एक्टिविटी काइंडली सेलेक्ट वन एंड सबमिट अगेन। तो अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे जो है कोई एक इसमें से चूज करना होगा, और उसको चूज करके फिर आपको यहाँ पे रीजन लिखना होगा। यहाँ पे रीजन लिखना होगा कि क्यों आप चूज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं अपना कोर बिजनेस एक्टिविटी, और उस रीजन लिखने के बाद यहाँ पे आपको सबमिशन हो जाएगी। तो इसको भी मैंने लाइव करके दिखाया है, बताया है कि क्या क्या होने वाला है इसमें। देखिए इसको भी आप एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे मैं लॉगिन किया हुआ है मैंने इनका, इसको मैं यहाँ पे प्रोफाइल में जा रहा हूँ, और प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद जैसे क्विक लिंक्स, यहाँ पे सारे के सारे लिस्ट ऑफ बिजनेस कॉन्टैक्ट, ये सारा का सारा ओपन हो जाता है। और उसके बाद कोर बिजनेस एक्टिविटी में जाके मैं गया जैसे ही, तो यहाँ पे ये हमें ओपन हो गया जो मैंने अभी लास्ट स्क्रीन आपको दिखाया है। और ये ओपन होने के बाद यहाँ पे आप पहले चूज करेंगे एंड देन यहाँ पे रीजन लिखेंगे, और रीजन लिखने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। तो सबमिट होने के बाद ये आपका जो है बिजनेस वो चेंज हो जाएगा। तो ये जो जीएसटी में चेंजेस थे, अब जब नेक्स्ट टाइम जब आप लोग लॉगिन करेंगे तो ये आपको ये दिखेगा, और लॉगिन करने के साथ ही आपको ये सबमिट करना है। तो मे बी ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत आसानी चीज़ है, आप लोग इसको आराम से सबमिट कर पाएंगे। और सबमिट करने के बाद आपका जो पोर्टल है, जो जैसे डैशबोर्ड ओपन हो रहा था वो ओपन हो जाएगा। बाकी के फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीछे के वीडियोस भी हैं, कुछ बहुत सारी जानकारियां हैं, इन्फॉर्मेशन है हमारे वेबसाइट पर, वो भी देख सकते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके। और कोई क्वेरी अगर और कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे इस दो नंबरों में से किसी पे भी कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में भी यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।